देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर सपा जिला अध्यक्ष चौधरी को दर्शन ने कहा, लोकतंत्र की हत्या है भाजपा जीत। देवबंद की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। ब्लॉक प्रमुख पद पर सपा प्रत्याशी को जानबूझकर हराए जाने की और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, जिसे किसी रूप में सपा द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में चुनाव हराने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र के मर्यादाओं को सत्ता के दबाव में प्रशासन सपा उम्मीदवार को पराजित दिखाकर जबरन भाजपा उम्मीदवार को विजयी घोषित किया है, जो सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के पुत्र वे सपा उम्मीदवार के प्रति कार्तिक के राणा को गिरफ्तार करना इस बात का परिचायक है कि विपक्ष की आवाज को हर स्तर पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अन्याय और प्रशासन की गुंडागर्दी का पुरजोर विरोध किया जाएगा और सड़कें पर उतरकर समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। एनबीडी से शारिक जफर की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पहले मना था, हाँ तो पहले मना था। बड़गोरा में गोली कांड हो गया, बड़गोरा में गोली कांड हो गया, गोली चली पुलिस में और इसमें, हाँ पुलिस फायरिंग कर रही है और एसपी को कंटाप में मार दिया। देखिए यहाँ पर पूरी जो है समुचित सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ पर इस समय जो है मतदान का कार्य बिल्कुल शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से चल रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात हैं और मैं और कप्तान साहब उन्हीं सब शांति व्यवस्था का जायजा लेने के लिए और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और अभी तक कोई इस तरह की समस्या यहाँ पर नहीं है। सर बूथ पर सर आज कितनी जगह पर आप लोग पे चुनाव? आज देखिए कुल 6 जगहों पर जो चुनाव है, एक सरसावा, नकुड़, रामपुर मनिहारन, देवबंद, सडौली कदीम और बस। मीडिया के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा सर। देखिए मीडिया, देखिए आप लोग यहीं से जो है एक वोटर जा रहा है जो है भीतर। वोटर जब जो है बाहर निकलता है तो आप वोटर का इंटरव्यू कर सकते हो, वोटर से आप पूछ सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो सभी लोगों के लिए ये जो प्रतिबंध है। आप लोग यहाँ से उसका पूरा जायजा ले रहे हैं और जो भी एक आदमी, ज़्यादा वोट इसमें नहीं है, एक वोटर से आप बात कर सकते हैं। क्या वोटिंग तरीका क्या रहा सर?
सर एक पक्ष को हेल्पर मिल रहा है, दूसरे पक्ष को हेल्पर नहीं मिल रहा है, क्या बताएंगे? ये हेल्पर पक्ष को देखकर नहीं दिया जाता है। हेल्पर जो है, जो पर्टिकुलर जो है मतदाता है, उस मतदाता की डिमांड पर दिया जाता है। हाँ, तो सर बैलेट पेपर से हो रहा वो कैसे सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिले में? आज जनपद सहारनपुर में 6 जगह ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव चल रहे हैं और सभी जगह पुख्ता पुलिस का इंतजाम किया गया है। लैंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू सभी जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर विशेष नज़र रखी जा रही है और सभी को हिदायत दी जा रही है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। थैंक यू। देवबंद के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो धरने पर बैठे थे, क्या कुछ उनकी गिरफ्तारी हुई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये लोग कुछ जो है इसमें रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग यहाँ पर धरने बैठे थे, फिर उनकी तरफ से जो है इसमें हिंसा थोड़ी बहुत हिंसा की गई, जिस पर हम लोगों ने उनको यहाँ से हटाया गया और कुछ लोगों को पकड़ के लाइन भेजा गया। सर कितने लोग हैं? लगभग 8-10 लोग हैं जिनको लाइन भेजा गया। सर इस मामले में मीडिया ये इनका प्रशासन का जो है वो इधर ये रहता है प्रेरोगेटिव कि किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं। तो इसको देखते हुए कि सब कुछ कुशल पूर्वक शांतिपूर्वक निकले, इसीलिए उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि मीडिया कर्मियों को अंदर न जाने। सभा में तो जाने दिया जाता है मीडिया को अंदर। क्या लोकसभा से बड़ा चुनाव है? नहीं, ये अलग तरह का चुनाव है। अलग तरह के ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में इतनी भारी फोर्स क्यों तैनात की गई? देखिए, ये सब पीस मेंटेनेंस के लिए होता है। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पीस मेंटेन करना होता है, वहाँ ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। सर क्या लाठीचार्ज भी किया गया है यहाँ पर? देखिए, थोड़ी बहुत बल प्रयोग किया गया है क्योंकि उनके द्वारा जो पथराव किया गया था, पर किसी के ऐसी कोई गंभीर प्रकृति की चोट या फिर किसी के ऊपर लाठी का वो नहीं हुआ। आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। चुनाव के संबंध में बहुत चुस्त दुरुस्त पुलिस व्यवस्था की गई है। हर जगह तो डीएसपी स्तर के अधिकारी प्रभारी हैं और एसडीएम हैं वहाँ पे हर ब्लॉक पे, और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अंदर जहाँ वोट पड़ेगा मेन गेट पे और इसके बाद आउटर कार्डन में करीब 500 मीटर तक बैरिकेटिंग की गई है कि केवल उसमें प्रत्याशी और वोटर ही आएंगे, अन्य कोई व्यक्ति मतदान केंद्र तक नहीं आएगा, ब्लॉक तक नहीं आएगा। और काफ़ी भारी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और पूरी सख्ती बरती जा रही है कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो। हेल्पर भेजे, हर हेल्पर ने साथ में वोट दी उसके साथ, और हमारे भी कुछ जो कैंडिडेट्स थे हमें हेल्पर्स अलॉट नहीं हुए थे, तब भी हमारे साथ फर्जी में 2-3 हेल्पर्स घुस गए जिन्हें मैंने जबरदस्ती लड़ के बाहर निकलवाया, जो हमारे उनकी वोट डालने वाले थे। उसके बाद जब काउंटिंग होने वाली थी, उसके बाद एसडीएम सर आए काउंटिंग के टाइम, और वो जो दूसरी कैंडिडेट थी उसने कहा मैं सारी वोट, उससे प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मांगा अगर जो उसके पास नहीं था। उसने कहा कि अगर मैं प्रमाण पत्र अपना खुद ही हूँ, और जब उससे बोला कि आप बाहर चले जाइए तो वो वहाँ पे सारे जितने पेजेस हैं वो लेके जितनी वोट्स थी फाड़ने लगी। उसके बाद उसके साथ मुझे भी बाहर निकाल दिया और इसी बीच में सारी वोट्स चेंज कर दी गई। मैंने अपनी सारी वोट्स खुद काउंट करी है, हमारी 73 वोट्स थी। बता रहे हैं कि वोटें किसने फाड़ी? वो जो दूसरी कैंडिडेट थी खींचने की कोशिश करी कि मैं अपना प्रमाण पत्र दूं और मैं वोट्स नहीं गिनने दूंगी। उसके बाद भी उसको कुछ नहीं बोला, ना उसके पास प्रमाण पत्र था। बिना प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के कैसे वोट डल गई? तो कह रही है मैं अपना प्रमाण पत्र खुद ही हूँ। कितनी वोटें बताई गई? कितनी वोट मिली? हमें 44 कर दी, हमारे 73 की 44 वोट कर दी, जिसमें 3 मैंने इनवैलिड बताई। मैंने कहा ठीक है इनवैलिड है। मैम आपका मतलब तो ये कि प्रशासन पूरा सबने पूरा सपोर्ट किया है। थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो एक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इतनी पुलिस को क्या तैनात कर दी है? ब्लॉक प्रमुख के इन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव, सांसद जी का चुनाव बना दिया है। आप बताइए, एक सिंगल महिला है वहाँ पे, गिने चुने लोग हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो सिर्फ अपना सपोर्ट दिखाने आए हैं, उसके लिए इतना बल मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। ग्रुपों में खबर भी चल चुकी है कि 3 वोटों से भाजपा प्रत्याशी। अभी बताइए रिकाउंटिंग होते हुए ग्रुपों में कैसे चल रही है? क्योंकि दबाव बन रहा है, हमारे अधिकारियों पे दबाव बना जा रहा है कि किस तरह बीजेपी कैंडिडेट को घोषित करें, और हम होने नहीं देंगे। सर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कौन विजय रहा है? कितना वोटों से विजय रहा है? आज यहाँ देवबंद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन में कुल मतदाताओं की संख्या 102 थी, जिसमें 100% मतदान हुआ। मतदान के उपरांत मतगणना के क्रम में
102 मतपत्रों में से 4 मतपत्र अस्वीकृत किए गए और शेष वैध मतपत्रों की गणना के आधार पर ममता त्यागी को प्रथम वरीयता के आधार पर कुल 54 वोट प्राप्त हुए जो विजयी घोषित की गई हैं और नीतिशा राणा को कुल 44 मत प्राप्त हुए जो रनर है। सर, नीतिशा राणा का आरोप है कि मतपत्र जो है वो फाड़े गए, बदले गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो भी प्रक्रिया हुई है मतदान की और मतगणना की, वो राज्य निर्वाचन आयोग के मानक विधि विधानों के अनुरूप हुई है और इसमें पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव हुआ है। उनका आरोप यह निराधार है। धन्यवाद। सर, दोबारा से रिकाउंटिंग भी की गई है क्या? ये भी उनका बताना है कि रिकाउंटिंग भी की गई है। 22 वोट, उनको 22 ही वोट मिले थे ममता त्यागी को। नहीं ऐसे सर, आरोप लगाए जो भी मतपत्र हैं वो दोनों उम्मीदवारों को सामने दिखाया गया है, वीडियोग्राफी भी हुई है। इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है, हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं। सर, नीतिशा राणा ने आरोप लगाया कि आपकी मौजूदगी में मतपत्र फाड़े गए। ये आरोप निराधार है। सर, मीडिया को क्यों इस चुनाव से दूर रखा गया? सर, जबकि लोकसभा चुनाव में मीडिया के मीडिया को दूरी बनाई गई। जो मानक प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कोई भी होता है तो उसमें अंदर जाने का अधिकार होता है।